मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है, मैं ऐसा कहता हूँ, मोदी है तो नामुमकिन है। जब सरकार अच्छी नहीं लगी आपको? भाजपा सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ यहाँ का है ना हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, जहर फैलाने वाला काम, उसके सिवा कुछ नहीं। झूठ बोलते हैं। उनका कोई भी प्रवक्ता को बोलो कि आके मेरे से डिबेट करे। चैलेंज करता हाँ, चैलेंज करता हूँ। जो पहले फ्री था उस पर उन्होंने पैसे लगा लिए। ये तो विकास करने आए हैं कि पैसे जमा करने आए हैं? नर्मदा डैम किसने बनाया? 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। ये कहते मैंने बनाया। जो 2014 में उन्होंने कहा था 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, किसी के पास 15 पैसे भी नहीं आए। तुम खेडूतों को दान देते हो 2000 रुपए, लोगों को फ्री में अनाज खिलाते हो, तो ये रेवड़ी नहीं थे क्या चने बटाने हैं? आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की सेकंड बी टीम है। तो किसको मौका देने वाले हैं आप? कांग्रेस के सिवा इस देश में कोई चलाने वाला नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को स्थिरता से चलाएगी। आपने मनमोहन सिंह के टाइम में देखा था, पूरी दुनिया के वर्ल्ड में मतलब इकोनॉमिकली लॉस जा रहा था, मनमोहन सिंह जी बिल्कुल स्थिर लेके चले। तो मैं हूं आपके साथ नफीसा। आप सभी को मालूम है कि हमारी टीम DS4 की गुजरात चुनाव की कवरेज लगातार आपको दिखा रही है, और ऐसे में चुनावी जो सफ़र है हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी हम ऑटो से सफ़र कर रहे थे। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी कि ऑटो की तस्वीर ज़रूर दिखाएं। इस ऑटो में सफ़र कर हम अपने जो चुनावी मुद्दे हैं उनको जानने के लिए निकले थे, लेकिन ऑटो वाले जो अंकल हैं, चाचा जी, उनसे बातचीत जब ऑफ कैमरा हुई तो बहुत कुछ जानने को मिला। गुजरात मॉडल की हकीकत या गुजरात मॉडल में कितनी सच्चाई है वो जानने को मिला। गुजरात के इस बार के मुद्दे क्या होने वाले हैं ये भी समझने को मिला, और यहाँ की राजनीति दिशाएं और हवाएं क्या कहती है सब कुछ जानने का मौका मिला। लेकिन इस आपको दिखा देते तस्वीर में ठीक पीछे अटल ब्रिज है जो अभी हाल फिलहाल में ही बना है। खुद मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। आप तस्वीरें पीछे देख रहे हैं, गुजरात है, और गुजरात की जनता इस बार क्या कहती है यही जानने के लिए चाचा हम सड़कों पर है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चाचा जो ऑफ कैमरा आपने और हमने बातें की, क्या इस बार की जनता मन बनाए बैठी है? क्या है रुझान इस बार की जनता ने बनाया था? हमको परिवर्तन चाहिए। अच्छा, हमको परिवर्तन चाहिए क्योंकि 2001 से 2013 तक गुजरात के सीएम रहे। इन्होंने क्या क्या करा है क्या नहीं करा है वो तो जग जाहिर है। ये विकास की बातें करते हैं लेकिन विकास नहीं है। ये सीएम से आप PM बन गए ना? सीएम थे, तरक्की हो गई। सीएम थे जब कुछ नहीं करा, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और झूठ बोलने में नंबर 1, जिसको आप सर्च करोगे मोबाइल पे तो झूठ बोलने का नंबर पहला कौन क्या है? झूठ बोलने में आते हैं। 2000 नाम लिया अटैक कर रहे हैं। जो 2014 में उन्होंने कहा था 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, किसी के पास 15 पैसे भी नहीं आए। और आज कहते हैं कहते हैं कि भाई दूसरे लोग रेवड़ियाँ बांटते हैं। तुम खेडूतों को दान देते हो 2000 रुपए, लोगों को फ्री में अनाज खिलाते हो, तो ये रेवड़ी नहीं थे क्या चने बटाने हैं? आपकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम की होती है। कहीं जाते हो तो कहते हैं क्या है कि भैया जो फलानी जो नेशनलिटी है वो ऐसी है क्या? सबसे पहले बात करते हैं गुजरात मॉडल की, कितनी सच्चाई है, क्या दिखाई देता है गुजरात मॉडल के अंदर? गुजरात में उन्होंने कुछ नहीं करा। ये सब डेवलपमेंट हुआ है 92 के बाद। इसके पहले चिमन भाई पटेल थे, उनका ये सब प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम को इन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके उसको डेवलप करा है, बराबर है, लेकिन इनका खुद का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप अभी देख रहे हैं कि ये जो अटल बिहारी ब्रिज बनाया है, समझे उन्होंने बनाया, समझो उन्होंने बनाया। 74 तो बात है, अच्छी बात, विकास हो रहा है। 74 करोड़ रुपए लगाकर पब्लिक के पैसे इसमें लगाए, और पब्लिक को जुर्माना 30 रुपए देकर वो ब्रिज देखने जाओ। ये कैसे इनके विकास? ये विकास की बात हुई मैडम? अपना पैसा अपना लोगों ने बनाया, भाजपा ने बनाया, और बराबर है। और ये कहते हैं कि इसको जाओ तो 30 रुपये दो और फिर बाद में घूमने जाओ। अरे भाई पब्लिक के लिए ब्रिज बनाया तो ब्रिज में फ्री में जाने दो, और नॉर्मल चार्ज लो, 5 रुपये 10 रुपये ठीक होते हैं। उसके पहले इन्होंने कांकरिया को डेवलप करा। पहले कांकरिया टोटली फ्री था, अंदर जाने का 10 रुपये टिकट लेने का, और जितने अंदर स्टॉल है वो सब कॉन्ट्रैक्ट वालों को उनके लगते बिलकतों को दे दिए। वहाँ आप जाओ तो एक पानी की बोतल जो बाहर 10 में मिलती है वो वहाँ 25 में और 20 में मिलती है। जो आप जब जाजी पाओ खाओगे वो 25 का मिलता है, वहाँ के 100 रुपये में मिलता है। ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, सब चीज़ का किराया देना पड़ता है। जो पहले फ्री था उस पर उन्होंने पैसे लगा लिए। ये तो विकास करने आए हैं कि पैसे जमा करने आए हैं? इनका ध्येय क्या है? पब्लिक का विकास के अंदर पब्लिक को नॉर्मल चार्ज में होना चाहिए। विकास करना है, देश को आगे लेके जाना है, नंबर 1 बनाना है देश को। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? उनके पास कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है कि बनाएंगे, सिर्फ बातें करने जानते हैं। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है, मैं ऐसा कहता हूँ। मोदी है तो नामुमकिन है। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा आप? उन लोगों के पास है ही क्या? वो खुद एक
गुजरात के सीएम थे, बाद में अभी हिंदुस्तान के पीएम बने, उनके संतान नहीं है तो उनको संतान का प्यार क्या है और संतान का दुख क्या है कैसे पता चलेगा? उनको घर में आकर रोटी दाल चावल लाने के परिवार तो पूरा देश की जनता है ना, खुद कहते हैं पीएम मोदी। जनता नहीं है, लेकिन खुद के परिवार का जनता कब बने? 1914 में, 2014 में बने और 2001 में गुजरात के परिवार के बने। लेकिन परिवार के लिए क्या करा उन्होंने? क्या करा उन्होंने? गुजरात के लिए क्या किया? गुजरात के लिए सिर्फ 5-7 उद्योगपतियों को उन्होंने समेट के रखा था। मैं आपको नाम के साथ बोलता हूँ। सबसे पहले पे डटा हुआ है आपसे। सबसे पहले अदानी, सेकंड रिलायंस, तीसरा टाटा, चौथा एस्रार, पांचवा टोरेंट पावर और छठा निरमा। ये 6 कंपनियों के पास से हर महीने या भाजपा के फंड में डोनेशन लेते हैं और कहते हैं मैं विकास करता हूँ। उनको मनमानी करने की छूट देते हैं। आप अगर वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं तो आपका कुछ केस हुआ कोर्ट में, जजमेंट आपके फेवर में आने का, तो रातों रात बजट बदल जाता है। पुलिस को कहते हैं कि इसको अरेस्ट कर लो, 2 दिन तक इसका जामीन नहीं होना चाहिए। ये तो इनकी राजनीति है। अभी आप अमित शाह का ही दाखला देख लो ना, ये दिवाली पर ही लॉ एंड ऑर्डर विल बी इक्वल टू सेम ईच एंड एवरीबडी। एग्जैक्टली राइट। अभी उन्होंने 22 से 27 तक पुलिस वालों को कह दिया कि कोई भी आदमी, कोई भी रिक्शा वाला या कोई भी ट्रैफिक चलाने वाला या पब्लिक वाला आदमी कहीं भी निकले करे उसको कोई चालान नहीं करने का, कोई चालान नहीं करने का। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्शन के लिए उनके पैसे देश में, गुजरात में भेजने थे। अगर चेकिंग चालू होगा तो पकड़ा जाएंगे। तो 22 से 27 खुला दौर दे दिया, जिस राजस्थान से हो। इस बार गुजरात के बड़े मुद्दे क्या हैं? गुजरात के बड़े मुद्दे यही है कि यहाँ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तो चाहिए, किन मुद्दों के साथ चाहिए? भाजपा सरकार अच्छी नहीं लगी आपको? भाजपा सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ यहाँ का हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, जहर फैलाने वाला काम, उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। फिर किसकी और मन बनाए हैं? कौन लग रहा है कि ये पार्टी विश्वास के लायक? देखो मेरी बात सुनो, 50 साल से आपने देखा होगा कांग्रेस ने सब डेवलप करा। नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा? नर्मदा डैम किसने बनाया? 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। ये कहते मैंने बनाया। अरे भाई तुमने कौन से साल में बनाया? उसकी नींव तो 1964 में रखी थी, बराबर है। अब बाद में कहते हैं कि मैंने ये करा, वो करा, ये करा। सीधी सी बात है, आप जाके हर जगह देखिए। महंगाई की बात करिए, मेरी CNG रिक्शा 1905 में चालू हुई, बराबर। जब इसकी कीमत थी 1,12,000 और गैस था 24 रुपये किलो। आज की तारीख में 80 रुपये किलो है। क्या ये विकास है? पब्लिक की सेवा है? तो सर नए भारत में क्या क्या देखते हैं आप? नए भारत में तो हम हिंदुस्तान को है ना, ये सिर्फ है ना हिंदुत्व की तरफ ले जाने की बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें करते हैं। जहाँ देखो वहाँ आते हैं तो तुरंत पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें करते हैं। कहीं मंदिर की बात करते हैं, कोई ना क्या मस्जिद के पास कोई चीज़ बनाई तो तोड़ देते हैं। अरे भाई पूरे हिंदुस्तान में सब जगह आज से नहीं, 50 साल नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से थी। अरे नाम बदलने से क्या होगा? कई काम गिनवा देते, खुद पीएम मोदी गिनवाते हैं, भाजपा कई काम गिनवा देती है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उनका कोई भी प्रवक्ता को बोलो कि आके मेरे से डिबेट करे। चैलेंज करता? हाँ चैलेंज करता हूँ मैं। किसको बुलाना चाहेंगे आप साहब? जो मर्जी पड़े उनके। वो हमारे वहाँ जो पाटिल आए ना अभी, CN पाटिल, वो है ना 1900 करोड़ के घोटाले में सूरत की जेल में थे। बॉम्बे के फ्रॉड वाले आदमी को उन्होंने अध्यक्ष बना के रखा है। बॉम्बे का फ्रॉड था, उनको पूछो कि आप सेंट्रल जेल में सूरत की थे कि नहीं थे? सूरत में जेल में थे, उन्होंने फ्रॉड करा था। अब उनको अध्यक्ष बना दिया है। बेरोजगारी और महंगाई से कितने परेशान है, क्या बड़ा मुद्दा है ये? बेरोजगारी और महंगाई तो इतनी है बहन जी, मैं क्या बताऊं आपको कि गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल होता है। अब ये कहते हैं कि हम है ना 80% लोगों को धान देते हैं, 5 किलो गेहूँ देते हैं महीने के, एक कार्ड पर 5 किलो गेहूँ देते हैं। 5 किलो गेहूँ में 5 आदमी का परिवार का पूरा होगा। 20 किलो चावल देते हैं, 20 किलो चावल में उनका पूरा होगा। ये महंगाई नहीं तो क्या है? किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए भी काम किया है, हर क्षेत्र में काम गिनवा देते हैं अपना। कोई काम के लिए सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। महिलाओं का बता, अपने तो का यूपी की बात है। एक औरत को बुलाए थे, किसान थी, औरत थी, उसको बुलाया, बोला भाई तेरे को ये दे दिया, तू वैसा करके बोल दे। उसको जब जाके वहाँ मीडिया ने तपास करते, बोला मेरे को तो उन्होंने पैसे दे के बुलवाया था, तो मैंने बोल दिया। अब ये जहाँ भी सभा करते हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो भी प्रांत में जाते थे तो लोग उनका स्वागत करने के लिए रोड पर खड़े रहते थे।
और उनको हाथ देकर उनका अभिनंदन करते थे। ये आते हैं तो 5 किलोमीटर के रेंज में तो जूम लगा होता है, तुम्हारा मोबाइल बंद, तुम्हारा लैंडलाइन बंद, और सिक्योरिटी इतनी होती है कि उनके पास कोई जाकर छू नहीं सकता, उनको हाथ नहीं लगा सकता। भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, कहते हो कि मैं लोकप्रिय नेता हूँ, तो लोगों को मिलने के लिए जाओ। लोकप्रिय नेता माने जाते हैं पीएम मोदी? नहीं मानते जाते, खाली खाली बातें करते हैं। इनके पीछे तीन संस्थाएं काम करती है। पहली है आरएसएस, अच्छा, सेकंड है विश्व हिंदू परिषद, और तीसरी है ये बजरंग दल। ये इनके जो पार्ले वो इनके पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस की 5000 संस्थाएं हैं। वो संस्थाओं में जाकर ये आदमियों को जमा करते हैं और बुलवाते हैं। सर मुझे याद आ रहा है कि आज ही के दिन नोटबंदी भी हुई थी। आज ही के दिन नोटबंदी हुई थी, उससे फायदा क्या हुआ? कौन सा काला धन आ गया? बड़ी उपलब्धि बताते हैं अपनी। कौन सी उपलब्धि बताते हैं? अभी तो आप 4 दिन या 5 दिन के पहले रिजर्व बैंक में आप जाके पूछ लो, 1,90,000 करोड़, 1,90,000 करोड़ जो रिजर्व बैंक में 6 साल में डिपीट होते हैं कि जब ये करेंसी अपने देश में चल रही है, नहीं वो गायब है ही नहीं, तो वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? पेपर में आया है वो। आप काला धन आ जाएगा वापस? काला धन नहीं आएगा, काला धन इनके घर जाएगा। काला धन के घर जाएगा। अमित शाह एक वक्त में नारायणपुरा के अंदर जाके पूछे कि वो क्या था, आज वो करोड़ों का मालिक है। उसका बच्चा BCCI का वो चेयरमैन बन के बैठा, जिसको क्रिकेट के अंदर क्या होता है वो नहीं पता चला। गरीबों का भला कोई कर सकता है तो भाजपा कर सकती है? नहीं कर सकती है, गलत बोलती है भाजपा। गरीबों का कोई भला नहीं करती है। ये देखो यहाँ झुपड़पट्टी थी। आम आदमी पार्टी भी मैदान में, ओवैसी भी है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी है, वो सेकंड है, बीजेपी का सेकंड पार्ट है। मेरी पार्टी उनका जन्म कहाँ से हुआ? अन्ना हजारे से। वो 10 साल दिल्ली में रहे, उन्होंने लोकपाल लाए। जनरेटर की बात करते हैं, बिजली आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली देखोगे, दिल्ली में पूरे दिन सप्लाई नहीं मिलता, वहाँ जनरेटर चलते हैं। फिर बोलते हैं मैं 300 यूनिट फ्री देता हूँ। वहाँ जाके 1 यूनिट का चार्ज देखिए कितना होता है। स्कूलें और कॉलेज ने ये सब प्राइवेट में क्यों दे रहे हो? अंडरटेकन गवर्नमेंट चलाओ ताकि लोगों को उसका फायदा मिले। मतलब आप समझ रहे हैं इस बार फंसने वाले नहीं आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की सेकंड बी टीम है। तो किसको मौका देने वाले हैं आप? कांग्रेस के सिवा इस देश में कोई चलाने वाला नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को स्थिरता से चलाएगी। आपने मनमोहन सिंह के टाइम में देखा था, पूरी दुनिया के वर्ल्ड में मतलब इकोनॉमिकली लॉस जा रहा था, मनमोहन सिंह जी बिल्कुल स्थिर लेके चले थे ना। आपने पढ़ा तो होगा ही ना पेपर में। आप बताइए कि ये अच्छा करते हैं या वो अच्छा करते हैं?